हम्म तो देखो इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम बिजी के अंदर कंपनी कैसे बनाएं, और कंपनी बनाने के साथ साथ हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम बिजी के अंदर परचेज कैसे करें, सेल कैसे करें, रिसिप्ट कैसे लें और पेमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम जिसे हमें यहाँ पर दिया गया है AK सॉफ्टवेयर एंड कंपनी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं AK सॉफ्टवेयर एंड कंपनी। प्रिंट नेम क्या रखेंगे, हमने कहा जो हमारी कंपनी का नाम है जब हम इनवॉइसेस बनाएं तो उस पर प्रिंट होकर भी वही आए। उसके बाद शॉर्ट नेम क्या रखेंगे, तो शॉर्ट नेम हमने यहाँ पर जैसे डाल दिया AKS। कंट्री क्या है आपकी, तो हमने कहा कंट्री हमारी इंडिया है। स्टेट क्या है आपकी, तो हमने कहा स्टेट हमारी दिल्ली है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, तो अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है 1/4/2020 चल रहा है, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर सेम वही रखेंगे। उसके बाद बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम, यानी कि यहाँ पर आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया है वो डेट डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर वो डेट नहीं डालेंगे। देन यहाँ पर आपकी कंपनी का एड्रेस, आपकी कंपनी क्या है, कहाँ पर है, तो आप जहाँ पर आपकी कंपनी है आप अपनी कंपनी का वो एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। तो हम अपना एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद है CI नंबर। CI नंबर होता है हमारा कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यह नंबर टोटल हमारा 21 डिजिट का रहता है। और यह नंबर किन लोगों को मिलता है, जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं, गवर्नमेंट उनको CI नंबर अलॉट करती है। तो जो हमारे यहाँ पर CI नंबर लिखा होगा हम वो CI नंबर यहाँ पर देख के डाल देते हैं। उसके बाद आता है IT पैन नंबर। IT पैन नंबर होता है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर, जिसको हम जनरली पैन कार्ड नंबर भी कहते हैं। और ये टोटल हमारा 10 डिजिट का रहता है, जिसके स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, 4 वर्ड्स आपके न्यूमेरिक रहेंगे, और लास्ट का एक वर्ड क्या रहेगा आपका अल्फ़ाबेट्स रहेगा। तो ये AACP O 3213A। वार्ड नंबर आपका, टेलीफोन नंबर आपका, आप अपना टेलीफोन नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर डाल देंगे। फैक्स नंबर है कोई, आपकी मेल आईडी, जो भी मेल आईडी दी गई है आप वो मेल आईडी डालेंगे। और करेंसी सैंपल में फिलहाल अभी यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और आप क्या इसके अंदर GST को यस करना चाहते हैं या नो रखना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल हम GST को नो करेंगे। यहाँ पर हम जो सीखेंगे अभी बेसिक अकाउंटिंग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे हमारी कंपनी यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ये आपका विद इन 30 से 35 सेकंड के अंदर आपकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैसेज क्या देता है, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड, आपकी कंपनी बन चुकी है। अब जैसे आपकी कंपनी बन जाएगी एक ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर कहता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड लगा सकते हैं, और अगर आपको पासवर्ड नहीं लगाना तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर नो कर दीजिए। तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, विदाउट पासवर्ड के ही
बन जाएगी। अब क्या करेंगे, आप इसको सेव कर देंगे। आपकी कंपनी बनकर तैयार हो गई, और जैसे ही कंपनी बन जाएगी तो ये वाली विंडो आपकी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हम कुछ फीचर्स अनेबल करते हैं और कुछ फीचर्स को डिसेबल करते हैं। जो हमारी यूजेबल चीज़ें हैं उनको हम ऑन कर लेंगे, और जो हमारी यूजेबल चीज़ें नहीं हैं उनको हम बंद कर देते हैं। जैसे बिल वाइबल डिटेल्स, अभी हमें इसका यूज़ नहीं करना, लेकिन हमने कहा बैंक रिकन्सिलेशन चाहिए, और उसके साथ साथ एक ऑप्शन और अनेबल करेंगे, मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, और देन इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, और इन्वेंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, स्टॉक वैल्यू मेथड वेटेज एवरेज का क्या कर देंगे यहाँ पर फीफो, और यहाँ पर क्या कर देंगे इसको मेंटेन एमसी वाइज। देन यहाँ पर इसको सेव कर देंगे, एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद अब हम अपना काम करना आगे शुरू करेंगे। हमने हमारी कंपनी तो बना ली है। अब कंपनी बनाने के बाद हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। क्या ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। तो क्या बोला है, कह रहा है कि आपने जो पहले परचेज किया है, कब किया है, 1 तारीख की डेट में, जिसका वाउचर नंबर ये हैगा। आइटम आपने बिजी और टैली परचेज किया है, किस पार्टी से खरीदा है, उस पार्टी का नाम आशीष है। यहाँ पर कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी हैं, किस रेट में खरीदी हैं, और हम आगे सेल किस रेट में करेंगे, वो सब चीज़ यहाँ पर हमको दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे परचेज के अंदर। अब जैसे हम परचेज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाए गए, यहाँ पर ऐड करने के लिए, मॉडिफाई के लिए और लिस्ट देखने के लिए। आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई का मतलब ये है कि हमने जो ऐड किया हुआ है उसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे मॉडिफाई, और लिस्ट निकाल के देखना है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिस्ट निकाल कर देख लेंगे। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे अभी, ठीक है। सीरीज में मेन रखेंगे, डेट क्या है आपकी, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डेट डालेंगे जिस डेट में आपने यहाँ पर परचेज किया है। तो डेट 1 है, 1 डाल देंगे। वाउचर नंबर या बिल नंबर या इनवॉइस नंबर, इन सभी का मतलब एक ही होता है यहाँ पर। तो वाउचर नंबर क्या दिया गया आपको 112, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर 112 डाल देंगे। अब पार्टी का नाम, आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जो परचेज कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, आशीष से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप आशीष का नाम लिखेंगे, लेकिन आशीष का नाम नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी पार्टी का अकाउंट बनाने के लिए हम F3 बटन दबाएंगे। F3 बटन से क्या हो जाएगा, पार्टी या आइटम जो भी आपको क्रिएट करना है आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्टी का नाम आशीष था, आशीष डाला हमने यहाँ पर। अब अंडर ग्रुप क्या रखेंगे, अंडर ग्रुप हम रखेंगे इसके अंदर सिंडिकेटर्स, ठीक है। जब भी हम परचेज करेंगे तो उसके अंडर ग्रुप के अंदर हम रखेंगे सिंडिकेटर्स, और जब भी हम सेल करेंगे तो उसके अंडर ग्रुप में रखेंगे हम सिंडिकेटर्स। परचेज के लिए सिंडिकेटर्स और सेल के लिए सन्ड्री डेटर्स रखते हैं हम यहाँ पर। परचेज करेंगे तो परचेज में क्या आएगा, सिंडिकेटर्स, और जब सेल करेंगे तो सेल में रखेंगे सिंडिकेटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लेनदार और डेटर्स होते हैं हमारे देनदार। क्रेडिटर्स लेनदार क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज करने के बदले हम इनको क्या देते हैं, पैसे देते हैं। और डेटर्स होते हैं हमारे देनदार, जब भी हम इनको सेल करते हैं तो सेल करने के बदले में हम इनसे क्या रिसीव करते हैं, पैसे रिसीव करते हैं। सर इसका एड्रेस नहीं डालना है यहाँ पर, अभी हम इसका एड्रेस वगैरह नहीं डाल लेंगे, जब हम आगे सीखेंगे तो इसका हम सारी डिटेल डालना सीखेंगे। अभी हम सिंपल यहाँ पर परचेज और सेल करना सीख रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मेन स्टोर रखेंगे, और यहाँ पर अब हम आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, तो आइटम हमने क्या परचेज किया है अभी यहाँ पर, बिजी वन। तो बिजी वन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे। F3 बटन दबाया और हमने यहाँ पर लिख दिया बिजी
1। यूनिट क्या है, किस यूनिट में आप परचेज कर रहे हैं, दर्जन में, ग्राम्स में, केजी में, मीटर में, लीटर में, या पीसीज में, या टन में। तो आपने कहा आप जो परचेज कर रहे हैं वो पीसीज में कर रहे हैं। अब इसका सेल का प्राइस क्या है, हमने कहा सेल का प्राइस 50 है और परचेज का प्राइस 40 है। ठीक है, सेव करने के लिए इसके अंदर F2 बटन दबा सकते हैं या फिर आप माउस से भी सेव कर सकते हैं। पीसेस कितने खरीदे हमने 180 पीस खरीदे हैं। उसके साथ क्या खरीदा हमने का टैली 1 खरीदा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे, टैली 1। किस में, ये भी हमने किस में खरीदा, पीसेस में, और इसका भी सेल का प्राइस सेम और परचेज का प्राइस सेम वही है। और सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम F2 बटन दबाएंगे। कितनी क्वांटिटी खरीदी हमने यहाँ पर, हमने खरीदी है 150 क्वांटिटी। उसके बाद अब हमने परचेज कर लिया कंप्लीट आशीष से। अब हम इसको F2 बटन से सेव कर देंगे। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी है, तो अभी ट्रांसपोर्ट डिटेल वगैरह नहीं डालना है, हम बेसिक परचेज और सेल करना ही अभी सीख रहे हैं। यहाँ पर सेव दिस वाउचर, यस। उसके बाद नेक्स्ट परचेज हमें किससे करनी है, यहाँ पर नेक्स्ट परचेज हमने करनी है विकास से। डेट क्या है यहाँ पर, डेट 2 है। वाउचर नंबर क्या है, वाउचर नंबर 423 है। पार्टी का नाम क्या है, आप किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, पार्टी का नाम विकास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विकास F3 करके बना लेंगे। और जब भी हम परचेज करेंगे तो उसके अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सेम करने के लिए सेम वही F2 बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने आइटम क्या परचेज किया है, BZ2 और टैली 2। तो F3 बटन दबाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BZ2। पीसेस के अंदर सेल का प्राइस क्या है, सेम वही 50 और 40। सेव करने के लिए F2 बटन दबाओगे और सेव कर दो। कितनी क्वांटिटी परचेज करी हमने यहाँ पर, 160। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे और क्या परचेज कर लेंगे, टैली 2। किसके अंदर, पीसेस के अंदर 50 रुपए और 40 रुपीज। F2 से सेव, कितनी क्वांटिटी, 130 क्वांटिटी। उसके बाद क्या परचेज किया हमने, SAP 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे, SAP 1। किसके अंदर, पीसेस के अंदर। सेल का प्राइस 50, परचेज का प्राइस 40। और सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, F2 से सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी हमारी, 120 क्वांटिटी। तो 120 क्वांटिटी डाली, F2 बटन दबाया, F2 बटन दबाया और क्या कर दिया हमने, इसको सेव कर दिया। तो ये वाउचर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वाउचर हमें क्या परचेज करना है, अब हमें परचेज करना है रमेश से। डेट क्या है इसकी, 3 तारीख। वाउचर नंबर क्या है, 312। पार्टी का नाम क्या है, रमेश। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे और क्या लिख देंगे, रमेश। परचेज करेंगे तो ग्रुप के अंदर हम क्या डालेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सेल करेंगे तो क्या डालेंगे, सन्ड्री डेटर्स। तो परचेज किया हमने, यहाँ पर डाल दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम F2 बटन दबाएंगे। आइटम क्या है आपके यहाँ पर, BZ3 टैली 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे, BZ3। पीसेस में 50 और 40। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, F2 बटन दबाएंगे। कितनी क्वांटिटी है, 140। और अब हमें क्या परचेज करना है इसके साथ साथ, टैली 3। तो हम क्या करेंगे, F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे, टैली 3। पीस के अंदर सेल का प्राइस 50 और परचेज का 40।
F2 बटन से अब हम इसको भी सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है? 120 क्वांटिटी। F2 बटन दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे, F2 बटन दबाएंगे और सेव। तो ये हमारा क्या हो गया? परचेज कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा परचेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे? आगे सेल करेंगे। अब सेल करेंगे, सेल करने के लिए हम नीचे आते हैं तो सेल के वाउचर शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सेल किसको किया आपने? एवीएस गारमेंट को। डेट डाल देते हैं यहाँ पर हम। पार्टी का नाम क्या है? एवीएस गारमेंट। तो क्या करेंगे आप? F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे? एवीएस गारमेंट। परचेज करें, सेल करेंगे तब ग्रुप में क्या रखेंगे? सन्ड्री डेटर्स। और सेव करने के लिए क्या करेंगे आप? F2 बटन दबा देंगे। कितनी? मेन स्टोर। और क्या आइटम सेल कर रहे हैं? बिजी 2। तो बिजी 2 डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी? 115 क्वांटिटी। और क्या सेल कर रहे हैं? टैली 2। तो टैली 2 डाल देंगे। कितनी क्वांटिटी? 70 क्वांटिटी। टैली 2 70 क्वांटिटी। और बिजी 1, बिजी 1 कितनी क्वांटिटी? 125 क्वांटिटी। और F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। कंप्लीट। अब कह रहा है कि आपका ये वाउचर सेव हो गया। क्या आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं? अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे? यहाँ पर यस करेंगे और प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के लिए कमांड दे देंगे। और अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो सेव करके यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपके क्या होगा? कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, CI नंबर, टेलीफोन नंबर और जिस पार्टी को आपने बेचा उसका नाम, जो प्रोडक्ट बेचे वो, डेट, क्वांटिटी, रेट और टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब हम आगे सेल करेंगे नेक्स्ट किसको? श्रीनाथ एंड कंपनी को। डेट 16 डाली हमने यहाँ पर और पार्टी का नाम क्या है? श्रीनाथ एंड कंपनी। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे, क्या लिख देंगे? श्रीनाथ एंड कंपनी। और सेल करेंगे तो ग्रुप में क्या रखेंगे? सन्ड्री डेटर्स। सेव करने के लिए F2 बटन और वही आइटम सेल कर देंगे, क्या? टैली 1। कितने 20? 120 और 176 पीस। तो ये हमारी सेल भी कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि हमें कंपनी कैसे बनानी है, परचेज कैसे करना है और हमें सेल कैसे करना है।